हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस प्यारे से सेशन में हम बात करेंगे अनुपात की। अनुपात के प्रश्न जो हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं। तो आज का सेशन हमारा इसी तरह का होने वाला है, जिसमें हम अनुपात को इस तरह से सीखेंगे जिससे कभी भी ना भूलें, बहुत ईजी टाइप में। तो सबसे पहले अनुपात से थोड़ा सा बेसिक लेवल समझ लेते हैं कि अनुपात को किस तरह से लिखा जाता है और उसे किस और तरह से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ए अनुपात बी अगर ऐसे लिखा हुआ है 3:2, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज के 5 टुकड़े किए गए होंगे, क्योंकि 3 टुकड़े ए को मिले हैं और 2 टुकड़े बी को मिले हैं। तो कुल टुकड़े कितने हो गए? 5, जिसमें से ए के लिए कितने टुकड़े मिले होंगे? 3, और बी के लिए कितने टुकड़े मिले होंगे? 2। तो अगर कहीं ये लिखा हुआ हो ए अनुपात बी बराबर 3:2, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक चीज थी जिसके कुल 5 टुकड़े किए गए थे, जिसमें ए के लिए 3 टुकड़े दिए गए हैं और बी के लिए 2 टुकड़े दिए गए हैं। इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर दो भाइयों के लिए 3:2 में जमीन उन्हें बांटी गई है, या कोई पैसे 3:2 में बांटे गए, तो इसका मतलब ये हुआ है उन सभी पैसों को 5 हिस्सों में बांटा गया होगा पहले, जिसमें पहले वाले या ए के लिए 3 हिस्से दिए गए होंगे और बी के लिए 2 हिस्से दिए गए होंगे। अब इसी अनुपात को और कैसे लिख सकते हैं? अगर इसी के लिए बी अनुपात ए लिखा जाए तो आप इसे 2:3 लिख सकते हैं। इसी अनुपात को अगर कोई भिन्न में बनाने को कह दे, मान लीजिए आपसे कहा जाए इसे और कैसे लिख सकते हैं, तो बी अनुपात ए को b/a लिखा जा सकता है। तब इसके लिए 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं। तो ये अनुपात के बिल्कुल बेसिक से नियम थे। जैसे a अनुपात b बराबर अगर 3:2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 3:2 का कि किसी चीज के 5 टुकड़े किए गए होंगे, जिनमें जो पहले लिखा है यहाँ 3 है और यहाँ पर पहले a लिखा है, a के लिए 3 हिस्से दिए गए होंगे और b के लिए 2 हिस्से दिए गए होंगे। अगर इसी तरह से मान लीजिए a अनुपात b अनुपात c लिखा होता तो यहाँ 3 संख्याएं होती। तो इसी तरह से जब आपसे कभी ये पूछा जाए, जैसे इस टाइप का मान लीजिए अनुपात लिखा हुआ है, अब ये 3 लोगों का है, ये पहले लोग का है, ये दूसरे का है, ये तीसरे लोग का है। इसमें आपसे पूछा जाए कि कुल कितने टुकड़े हुए होंगे, तो देखिए 3 टुकड़े ये हैं और 2 ये, 5 हो गए और 5 ये, कुल टुकड़े हो गए 10। इन 10 टुकड़ों में से पहले वाले व्यक्ति को 3 टुकड़े दिए गए हैं, दूसरे वाले को 2 दिए गए हैं और तीसरे वाले को 5 टुकड़े दिए गए हैं। इसी तरह के जब हम और प्रश्न अभी आगे देखेंगे तब ये चीज और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं, जिसमें लिखा है a बराबर 100 और b बराबर 210। तो a अनुपात b हमें बताना है कितना होगा। देखिए, जब a अनुपात b पूछा जाए या b अनुपात a पूछा जाए, यहां से दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं। या तो a अनुपात b पूछा है या b अनुपात a पूछा। तो a अनुपात b पूछा है, इसे ऐसे लिखा जाएगा, a की जगह पर 100 लिख देंगे और b की जगह पर 210। यही अपना आंसर हो जाता, अगर ये संख्याएं किसी से डिवाइड ना हो रही हो तो। क्योंकि जो अनुपात लिखा हुआ होता है उसे आप अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप होगा वो किसी संख्या से, ये एक संख्या से डिवाइड होने के बाद, या हम ये कह दें जो अनुपात लिखा हुआ होता है वो प्राइम नंबर्स में लिखा होता है। ऐसे नंबर जो फिर किसी और से डिवाइड ना हो रहे, ये दोनों नंबर किसी से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप चाहें तो अलग अलग डिवाइड करके दिखा दीजिए, या इस जीरो से, देखिए ये जीरो कट जाएगा तो 10:21 बन जाएगा। अगर a का मान 100 है और b का मान 210 है तो उसे हम 10:21 लिख सकते हैं। इसी टाइप का देखिए क्वेश्चन और है, जिसमें a का मान 20 दे रखा है, b का मान 40, c का मान 90 है। तो a अनुपात b अनुपात c पूछा है। इस बार 3 वैल्यू दे रखी है, तो 3 चीजों का रेशियो जब निकालना हो, a की जगह 20 लिख दीजिए, b की जगह 40 और c की जगह 90 लिख दीजिए। अब ये सभी नंबर अगर किसी से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर दीजिए,
वरना फिर यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए इस 0 से ये 0 कट जाएंगे तो इधर बचेगा 2:4:9। ये ए बी सी का रेशियो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अब तक जो आपने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 समझे थे वो सिर्फ बेसिक लेवल के थे। यहां से क्वेश्चन आपके आने वाले होते हैं एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। देखिए यहां लिखा हुआ है A/B बराबर लिखा हुआ है 4:3 और B/C बराबर लिखा हुआ है 4:5। तो हमें इन दोनों को कंबाइंड करके A/B/C बताना है। बहुत ध्यान से समझिए। देखिए इस तरह का जो प्रश्न होता है वो एग्जाम में आता है। A/B कितना दे रखा है हमारा 4:3, तो A की जगह 4 लिख दीजिए और B की जगह 3। दूसरी स्टेप में हमें दिया है B/C बराबर 4:5, तो B की जगह लिख दीजिए 4 और C की जगह लिख दीजिए 5। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, जो यहां पे जगह खाली हुई है यहां हमें एक संख्या लिखनी है और यहां एक संख्या लिखनी है। अब यहां संख्या क्या लिखी जाएगी? देखिए इस सवाल को आप चाहे तो क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं, जिसे वज्रगुणन कहते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे आसान है। इस तरह से जब चलती हुआ देखिए यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो जब इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो जो भी संख्या इसके पास में है, इसके पास में 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे खाली जगह मिल गई हमें, तो जब हम इधर से जाएंगे, इधर तो कोई संख्या है नहीं, जब इधर से जाएंगे 5 4, तो इसके पास में देखिए 4 लिखा हुआ दिख रहा है, ये वाला 4, जो भी संख्या यहाँ लिखी हुई होगी उसे आप यहाँ लिख दीजिए। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 की गुणा 4 से करेंगे ये 16 हो जाएगा, 3 की गुणा 4 से करेंगे ये 12 हो जाएगा, और 3 की गुणा 5 से करेंगे ये 15 हो जाएगा। अब ये संख्याएं अगर किसी से डिवाइड हो रही हैं तो ठीक है, वरना A/B/C का आंसर जो आएगा वो 16:12:15। कौन सा ऑप्शन है? देखिए 16 12 15, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा ठीक है। इसी प्रश्न को अगर ऐसे कहा जाता, मान लीजिए यहां से A मिटा देता, तो B/C की वैल्यू अगर पूछी जाती तो भी B/C चूंकि दिया है, हो सकता है A/C की वैल्यू पूछी जाए, किसी दो की वैल्यू भी अगर पूछी जाती है तो हमें तीनों की वैल्यू निकालनी है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे। क्वेश्चन 4 को देखते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल प्रश्न क्वेश्चन 3 की ही तरह है, इसे आप आसानी से खुद भी कर सकते हैं, चाहे तो आप करना चाहें 30 सेकंड में आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। A/B दे रखा है 4:5, C/B दे रखा है 8:7, ABC पूछा है। लेकिन इस प्रश्न में एक थोड़ा सा लॉजिक है जिसे आपको समझना पड़ेगा। A/B दे रखा है 4:5, तो A की जगह 4 लिख दीजिए और B की जगह 5। C/B 8:7 दे रखा। अभी आपको बताया था, देखिए पहले क्वेश्चन को जब करा रहे थे या अनुपात का जब बेसिक लेवल बताया था इसी वीडियो में बिल्कुल शुरू में, तो वहां पे हमने बताया था C/अनुपात अगर B लिखा हुआ है और जरूरत पड़ने पे आप इसे अगर B/C लिख रहे हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं। इधर 8:7 है तो इसे हम 7:8 लिख सकते हैं। देखिए जब भी दो अनुपात की 2 स्टेप दे रखी हूं और उनकी सहायता से हमें 3 अनुपातों का पूछा जाए या 3 वैल्यू का रेशियो पूछा जाए, तो हमें यह देखना पड़ता है कि इसमें कॉमन क्या है, A/B और C/B। तो इसमें B कॉमन है, जो कॉमन होता है उसके लिए हमें मिड में लिखना पड़ता है, तो B को यहाँ पे मिड में लिखा है। अब हमें B/C की जरूरत पड़ रही है, जबकि क्वेश्चन में C/B दे रखा है, तो C/B से हम लोग B/C बना लेंगे। C/B दे रखा था 8:7, इसे B/C में जब चेंज करेंगे तो C को बाद में कर रहे हैं, B को पहले कर रहे हैं, इसीलिए इस अनुपात के जो बाद में संख्या है उसे पहले करेंगे और पहले वाली संख्या को बाद में करेंगे। तो B/C कितना है? 7:8। अब क्या करना है, देखिए यहां एक खाली जगह है और यहां एक खाली जगह है, इन दोनों खाली जगह को आपको भरना है, इसके बाद में ये प्रश्न हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो खाली जगह में संख्या लिखी जाएगी वो कहां से लिखते हैं? जो संख्या इसके बिल्कुल पास में होती है,
तो इस पूरी स्टेप में आप देखेंगे इधर तो संख्या है नहीं, इधर है, ये वाला 5 हम यहाँ लिख देंगे। और इस पूरी स्टेप में देखिए यहाँ पे खाली जगह है, तो हमें क्या करना, इधर संख्या है नहीं, इसीलिए इस वाले 7 को यहाँ लगा देंगे और इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 4 की गुणा 7 से करेंगे 28, 5 की गुणा 7 से करेंगे 35 और 5 की गुणा 8 से करेंगे 40। अगर ये संख्याएं किसी से डिवाइड हो रही हैं तो कर दीजिए, वरना यही इसका क्या है आंसर, 28, 35, 40, तीसरा ऑप्शन ये आंसर ठीक है। हो सकता है इस प्रश्न में आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों की वैल्यू ना पूछ के ए अनुपात सी पूछ सकता है। अगर ए अनुपात सी पूछता तो 28 अनुपात 40 लिख दिया जाता, अगर सी अनुपात ए पूछता तो 40 अनुपात 28 लिख दिया जाता। इसके क्वेश्चन 5 को देखते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसमें डिफरेंट क्या है, देखिए ए अनुपात बी दे रखा है और ए अनुपात सी दे रखा है, जबकि हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। देखिए इसमें कॉमन ए है, ये देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, और अभी आपको बताया गया था जो कॉमन होता है उसे मिड में लिखना पड़ता है। तो ए अनुपात बी हमारा दे रखा है 6 अनुपात 5। अब ए कॉमन है तो ए को हम बीच में रखेंगे, तो सी हम यहां ना लिख के इस बार यहां लिखेंगे। जैसे ही सी को यहां लिखेंगे, अब हमें अनुपात सी और ए में दे रखा होगा, तो देखिए क्वेश्चन में ए अनुपात सी दे रखा है, जबकि सी अनुपात ए की हमें जरूरत पड़ेगी, तो यहां से हम सी अनुपात ए निकालेंगे। ए अनुपात सी क्वेश्चन में दे रखा है, इसे अगर हम सी अनुपात ए लिखें तो ए अनुपात सी दे रखा है 8 अनुपात 5। अभी आपको बिल्कुल वीडियो के शुरू में ही बताया था कि किसी भी अनुपात को अगर हम आगे पीछे करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ए अनुपात सी दे रखा है, इसे सी अनुपात ए लिख दिया, तो इसे लिखेंगे 5 अनुपात 8। ये सी अनुपात ए देखिए कितना बन गया, 5 अनुपात 8। तो सी की लाइन में लिख देंगे 5 और ए की लाइन में लिख देंगे 8। अब हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन मल्टीप्लाई तब करेंगे जब इस खाली जगह को फिल कर लें। अब खाली जगह में क्या आएगा, देखिए इस स्टेप में खाली जगह यहाँ पे है, तो यहाँ हमें क्या लिखना है, इसी स्टेप की संख्या को जो इसके बिल्कुल पास में हो। तो इसके पास में देखिए इधर तो कुछ है नहीं, ये वाला 6 यहाँ लिख दीजिए। अब ये वाली स्टेप पूरी करनी है, तो इस स्टेप के पास में जो खाली जगह है वो ये है। इसे पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर कहीं भी देखेंगे आप जो इसके पास में संख्या आ जाए, तो पास में 8 आ रहा है, इस 8 को यहाँ लिख देना है। अब देख लिए कंप्लीट सीरीज हो गई, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 की गुणा 5 से करेंगे 30, 6 की गुणा 8 से करेंगे 48, 5 की गुणा 8 से करेंगे 40। ये जो रेशियो निकल कर आएगा वो सी अनुपात ए अनुपात बी का आएगा, क्योंकि हमने सी अनुपात ए अनुपात बी के टाइप का क्वेश्चन बना रखा, जबकि हमसे पूछा किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी का। अच्छा, ये नंबर किसी से डिवाइड भी हो रहे हैं अभी, तो पहले डिवाइड कर लीजिए। देखिए ये संख्या किससे हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, ये भी 2 से डिवाइड हो रही है, ये भी 2 से। अगर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 बन जाएगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 बन जाएगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 बन जाएगा। अब ये देख लीजिए दोबारा से तो किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहे, तो दोबारा से तो किसी से हो नहीं रहे, लेकिन ये जो रेशियो निकल कर आया है वो सी अनुपात ए अनुपात बी का आया है। अब इसे आप चेंज करेंगे किसमें, ए अनुपात बी अनुपात सी में। तो देखिए ए की वैल्यू ये वाली होगी 24 और बी की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली होगी 20 और सी की वैल्यू कितनी होगी, ये 15। जो हमसे पूछा था वो ये रहा। हमने तो सी अनुपात ए अनुपात बी फाइंड किया था, लेकिन हमसे क्वेश्चन में ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा। हो सकता है इसमें केवल कभी कभी क्या करते हैं ये लोग 2 अनुपात पूछ लेते हैं। मान लीजिए बी अनुपात सी पूछते तो बी अनुपात सी का मतलब है बी की वैल्यू 20 ले लेते और सी की वैल्यू 15, 20 अनुपात 15 आ जाता। तो ए अनुपात बी अनुपात सी 24 20 15, 24 20 15, ऑप्शन ए ठीक है इसका। जिनका भी ऑप्शन ए ठीक था वो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही थे।
क्वेश्चन है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसमें ए अनुपात बी हमें मालूम है, ए अनुपात सी मालूम है, और हमसे पूछा है बी अनुपात सी। इस बार इस क्वेश्चन में केवल 2 वैल्यू का हमसे रेशियो पूछा गया है। तो अगर 2 का पूछा जाता है तब भी फाइंड हमें 3 का ही करना पड़ेगा। अब सबसे पहले इसमें कॉमन देख लेते हैं। देखिए ए यहां भी लिखा है, ए यहां भी लिखा है, तो इन दोनों में ए कॉमन है, तो हमें ए को बीच में रखना होगा। ए अनुपात बी क्वेश्चन में दे रखा है हमारा 2:3। अब हमें क्या करना है, देखिए ए अनुपात सी दे रखा है, ए को चूंकि बीच में लिखना है। क्यों लिखना है बीच में वो समझ लीजिए, क्योंकि ए इस अनुपात में भी है और ए इस अनुपात में भी है, इसीलिए ए को बीच में रखना है। जो भी कॉमन दे रखा होगा उसे आप बीच में रखेंगे। अब ए अगर बीच में रखना है तो अगर सी यहां लिख दिया तो फिर बीच में होगा नहीं, तो सी हमें यहां लिखना होगा। अब सी अगर यहां लिखा है तो दूसरे रेशियो से देखेंगे, ए अनुपात सी दे रखा है, जबकि यहां पे देखिए आप पढ़कर कहीं पर भी ए अनुपात सी नहीं है। हमें जरूरत पड़ेगी सी अनुपात ए की, तो इसकी सहायता से हम सी अनुपात ए निकालेंगे। देखिए ए अनुपात सी है, इसे अगर सी अनुपात ए लिख रहे हैं तो इसके लिए हमने आगे पीछे किया है केवल, इसमें भी यही रूल्स लगा दीजिए। 21 को पहले लिख दीजिए और 10 को बाद में। ये देखिए पहले लिख दीजिए। अब क्या करना है हमें, सी अनुपात ए की जगह 21, सी की वैल्यू 21 हो गई और ए की वैल्यू 10। अब इन दोनों सीरीज को पहले कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करेंगे, देखिए अगर इस सीरीज को पूरा करना है तो यहाँ पे जो भी संख्या इसके पास में उसे लिखना है, चाहे इसके बाईं तरफ की संख्या ले लीजिए चाहे इसके दाईं तरफ की। तो देखिए बाईं तरफ तो कोई संख्या है ही नहीं, इधर तो कोई संख्या नहीं, तो इस संख्या को यहाँ लिखना है। जैसे ही इसे यहाँ लिखेंगे ये 2 यहाँ आ गया, और इसे अगर कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, क्योंकि ये 10 इसके पास में है। यहाँ पे तो कोई संख्या है नहीं, अगर यहाँ होती तो ये वाली लिख दीजिए। फिलहाल में ऐसा कोई आपको प्रश्न मिलेगा ही नहीं। अगर यहाँ इसके नजदीक संख्या, जो भी संख्या इसके नजदीक होती है खाली जगह में, वो संख्या भर देते हैं। उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 2 का मल्टीप्लाई 21 से 42 हो जाएगा, 2 का 10 से 20 और 3 का 10 से 30। अगर ये नंबर किसी से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर दीजिए। देखिए इसे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 21 होगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 होगा, और इसे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15। अब ये देखिए ये जो रेशियो निकल कर आया है हमारा वो किसका है, ये रेशियो आया सी रेशियो ए रेशियो बी, जबकि हमसे सिर्फ बी और सी के बारे में पूछा है। तो बी की वैल्यू देखिए कितनी है, हमसे सिर्फ ये पूछा है बी रेशियो सी। अब बी की वैल्यू कितनी है, देखिए बी की वैल्यू देखिए ये रही 15, और सी की वैल्यू कितनी है, सी देखिए ये रहा 21। अब यही आंसर होना चाहिए था, लेकिन ये ना तो कहीं ऑप्शन में लिखा है। फिर क्या करना है हमारे लिए, क्या ये संख्याएं किसी से डिवाइड हो रही हैं? अगर ये डिवाइड हो रही हैं तो फिर डिवाइड होने के बाद आंसर दिया होगा। देखिए ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसे 3 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 7, 5:7, ऑप्शन नंबर 3। अगर इसी रेशियो में हमसे ये पूछ लिया जाता सी रेशियो बी बताओ, तो इसे 7:5 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस प्रश्न को समझने में। क्वेश्चन 8 देखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा चेंज टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें हमसे वैल्यू पूछी है 5a + 4b रेशियो 5a - 4b, जबकि दिया क्या है हमें, केवल a रेशियो b दे रखा। देखिए अभी आपको बताया था कभी भी अनुपात ऐसे लिखा हुआ हो इसका मतलब होता है a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है। तो जब भी आप इस टाइप का कोई भी प्रश्न देखें वहां पर आप सीधे वैल्यू पुट कर दें। हमसे ये पूछा है 5a + 4b रेशियो 5a - 4b। देखिए a की जगह हमें क्या करना है, 3 लिखना है, 5 × 3, और b की जगह क्या लिखना है, 2। इस a की जगह क्या लिखना है,
3 और b की जगह 2। 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15, 4 दूनी 8। रेशियो 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15 माइनस 8। 15 और 8 कितना हो गया? 23। 15 में से 8 कम करेंगे 7। 23 रेशियो 7। ऑप्शन नंबर पहला। देखिए इस प्रश्न को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जब रेशियो हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू ली जाती है, तो a की वैल्यू अगर आप 3x और b की वैल्यू 2x अगर पुट करते हैं, वो भी तरीका ठीक है, उससे भी आंसर यही आएगा। लेकिन इस तरह के प्रश्न डायरेक्ट वैल्यू रखने से ही हो जाते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, ये भी थोड़ा सा चेंज टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, हमें जो रेशियो दे रखा है वो a और b की वैल्यू का साथ साथ दे रखा है और हमसे a रेशियो b पूछा है। तो अगर इस रेशियो को हम बात करें ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 4a प्लस 2b अपॉन 4a माइनस 2b बराबर 7/3। आपको बिल्कुल अभी शुरू में बताया गया था, अगर a रेशियो b लिखा हुआ है 7/3, तो इसी सवाल को अगर भिन्न में बदलने को कहा जाए तो इसे a/b बराबर 7/3 लिख सकते हैं। देखिए जब भी कभी भी रेशियो को भिन्न में लिखना है तो ऐसे बदल सकते हैं, और भिन्न को अगर दोबारा से रेशियो में बदलना चाहो तो ऐसे बदल सकते हैं। तो वही तो यहाँ पे किया। देखिए इस रेशियो को हमने क्या किया, केवल भिन्न में लिख दिया है। जब इधर वाले प्रश्न को भिन्न में लिखा है तो 7/3 को भी भिन्न में लिखेंगे, बस ये किया गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणन जिसे कहते हैं। ये जो 3 है ये ऊपर पहुंचेगा इन दोनों के पास। जब 3 का मल्टीप्लाई 4a से करेंगे तो ये हो जाएगा 12a, और 3 का मल्टीप्लाई जब 2b से करेंगे तो ये होगा 6b। 7 का मल्टीप्लाई जब हम इधर करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई पहले 4a से होगा तो ये 28a हो जाएगा। 7 चौक 28। 7 का मल्टीप्लाई जब 2b से करेंगे 7 दूनी 14b। हमें a और b का रेशियो बताना है, तो हमें क्या करना है, एक तरफ a को करना है और एक तरफ b को करना है। ये क्वेश्चन बन गया। देखिए ये 28a है, ये 12a है, तो इस 12a को चाहे इधर ले आइए चाहे 28a को उधर ले जाइए। अब क्या करना होगा, देखिए अगर 28a को यहीं लिखा रहने दें तो ये प्लस के 12a जब यहां लाएंगे तो ये माइनस के 12a हो जाएंगे। आपको ये बहुत बेसिक सा रूल है, मालूम होगा। जब भी किसी वैल्यू को उठाकर उसकी दिशा चेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो वैल्यू प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। ये 6b यहाँ देखिए पहले से लिखा है और वो भी कैसा है, प्लस का। और इस 14b को उठा के अगर उधर ले जाएंगे, ये माइनस का 14b है, अगर इसे इधर लाएंगे ये हो जाएगा प्लस का 14b। 14b और 6b ये हो जाएगा 20b। 28a में से 12a कम करेंगे तो ये कितना बचेगा, 16a। 20 और 16 अगर किसी से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है, a रेशियो b बताना है। तो एक तरफ ab को लिखना है और एक तरफ अंगणित की वैल्यू को करना है। अगर इस 16 को यहां से हटा दें तो ये कहां आ जाएगा, 20 के अपॉन में, और यहां पे होगा a अपॉन b। 16 और 20 किसी संख्या से देखिए डिवाइड हो रहे हैं। अगर इसे 4 से काट दें तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16। तो इधर हमारा क्या आ गया, देखिए 5/4 बराबर में a/b। अभी अभी आपको बताया था कि अगर कभी भी इस टाइप का बटे का सवाल हो या भिन्न का सवाल हो तो उसे रेशियो में बदलना है। तो इसे रेशियो में अगर बदलने को कहा जाए तो हमें क्या करना है, पहले क्या कहा है, देखिए a रेशियो b कहा है तो पहले a की वैल्यू को रखना है। a की वैल्यू 5 हो गई और b की वैल्यू 4 हो गई। तो जो a रेशियो b हमसे पूछा है वो आ जाएगा 5/4। ये इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर पहला ठीक है। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आपको अनुपात बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह के किसी प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए,
बाकी आगे के सेशन में अब इससे थोड़ा सा अपर लेवल के अनुपात के प्रश्न आपको कराए जाएंगे। थैंक यू।